हेलो बच्चों, तो आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आप जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज वह वीडियो आपके बीच आ चुका है। क्योंकि आज से पहले मतलब कि इससे पहले दो वीडियो आया था, मस्तिष्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था। आप उन दोनों को क्लियर कर चुके होंगे। आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर पार्ट 3 वीडियो कब लाने वाले हैं, वो भी मस्तिष्क का। तो आज आ चुका है। आपका जो इंतजार बेसब्री से कर रहे थे वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो में पढ़ने वाले पश्च मस्तिष्क के बारे में। यह जो है लास्ट वीडियो है मस्तिष्क का। इससे पहले दो वीडियो है, जो भी नहीं देखे कृपया जाकर देख लेंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे मस्तिष्क टॉपिक से अगर एक भी प्रश्न आ जाए तो उसे आप छोड़ने वाला नहीं। कब? जब आप तीनों वीडियो को सही तरीके से मतलब कि देख लेंगे तब। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते बिना समय गंवाते हुए। इससे पहले भाई आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि मस्तिष्क के बारे में सभी लोग जान जाए। जो भी पॉइंट है बहुत ही झकास वाला है, जो कि आज से पहले आप जानते नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पश्च मस्तिष्क रहा। ये पश्च मस्तिष्क कहाँ होता है? तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क जो होता है ये फ्रंट में होता है, मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, और ये पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे होता है। यानी कि नाम में ही छुपा है, पश्च मतलब कि पीछे। यह जो मस्तिष्क जो है कहाँ होता है? पीछे के साइड होता है। कहाँ होता है? पीछे के साइड। ये पश्च मस्तिष्क जो है इसे दो भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है सेरिबेलम है और दूसरा मेडुला ऑब्लिगेंटा है। आप बोलेंगे सर कि ये सेरिबेलम कुछ सुना सुना सर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि आप जो है ना, आप अग्र मस्तिष्क में ना, अग्र मस्तिष्क में क्या पढ़े होंगे? सेरिबरम पढ़े होंगे, सेरिबरम पढ़े होंगे। और दूसरा यानी कि मध्य मस्तिष्क में, किसमें? मध्य मस्तिष्क में आप पढ़े होंगे सेरिबरल, सेरिबरल। और ये तीसरा जो यानी कि पश्च मस्तिष्क में जो अभी पढ़ने वाले हैं, यानी कि पश्च मस्तिष्क में जो पढ़ने वाले हैं वो है सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम। तब तो आपको लग रहा होगा कि यानी कि शब्द जो है सुना सुना, क्योंकि इसमें भी सेरी, इसमें भी सेरी, इसमें भी सेरी, खाली बरम बेलम और उसके बाद बरल का फर्क है। तो ये जब सेरी बरम की बात की जाए तो ये अग्र मस्तिष्क है। यानी कि पूरा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यानी कि 2/3 भाग या तो 66% कह सकते हैं। यानी कि मस्तिष्क जितना बड़ा है ना, उसका सबसे बड़ा भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में कौन? सेरिबरम है ना। सेरिबरम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, टाइम नहीं लेंगे। जो नहीं देखे कृपया जाकर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि हम क्या बोले कि पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया। पहला जो है सेरिबेलम है, दूसरा मेडुला ऑब्लिगेंटा है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये सेरिबेलम है क्या। तो सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आप फिर से सुना सुना लग रहा होगा कि सेरिबरम जो था उसे भी कुछ कहा गया था, सेरिबरम को भी कुछ कहा गया था। सेरिबरम को कहा गया था प्रामस्तिष्क। क्या कहा गया था? प्रामस्तिष्क। याद रखेंगे, सेरिबरम को प्रामस्तिष्क, लेकिन सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क, है ना। एकदम ध्यान से। अग्र मस्तिष्क में जो सेरिबरम है उसको ही प्रामस्तिष्क के नाम से जाना जाता था, जो कि जबकि पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम जो है उसे अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेरिबरम प्रामस्तिष्क, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। क्लियर? अब बोला जा रहा है कि ये सेरिबेलम का काम क्या है भाई। तो इसका जो यानी कि हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ऐसे तो सभी का महत्वपूर्ण काम होता है, सबका अपना अपना जगह महत्वपूर्ण नहीं होता है। लिखा यह शरीर को संतुलन करता है, संतुलन बनाए रखता है। आप बोलेंगे सर कि संतुलन बनाए कैसे रखता है, मतलब कि संतुलन क्या बनाए रखता है। तो यह करता क्या है कि यानी कि हमारे शरीर में जो है ना, जो भी ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी कहने का मतलब ध्यान से, ऐच्छिक पेशी कहने का मतलब कि जो सिग्नल दिमाग देता है उसके बाद ही कार्य कर रहा है, वो ऐच्छिक पेशी है। जैसे हम अगर हाथ उलार उलार के बोल रहे हैं तो इसमें ऐच्छिक पेशी, क्योंकि यह जो मस्तिष्क है यह सिग्नल दे रहा है तभी यह हाथ काम कर रहा है। पैर में ऐच्छिक पेशी, पैर में क्या है? ऐच्छिक पेशी है ना। इन सभी चीजों में जो है यानी कि हाथ पैर मुंह जो बोल रहे हैं ये सभी में क्या है? ऐच्छिक पेशी। और ऐच्छिक पेशियों पर यह संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। जैसे अगर यह जो सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम अगर नष्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे पता है? कि हम लोग सही से बोल नहीं पाएंगे, यानी कि बोलने में परेशानी होगा, हिचकिचाहट होगा। मतलब कि तो जैसे कह सकते हैं बोलने के लिए कुछ और चाहेंगे और बोला कुछ और जाता है। इस तरह से यानी कि हम लोग को यानी कि मतलब कि प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा।
कब? जब सेरिबेलम नष्ट हो जाएगा तब। क्या कह रहे हैं कि यानी कि आपको चलने में भी परेशानी होगा। चलने में परेशानी मतलब कि जैसे होता है कि हाथ पैर जो है कांपना शुरू कर देगा। हाथ पैर कांपना शुरू कर देगा कब? जब यह जो सेरिबेलम जो है नष्ट होने लगेगा तब। या सेरिबेलम जो है ऐच्छिक पेशियों को आने की क्या करता है? नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशी कहाँ है? हाथ में है, पैर में है, मुंह में है, यानी कि जबड़ा जो है ये भी ऐच्छिक पेशी। जब तक सिग्नल ये मास्टर जो यानी कि या जो मस्तिष्क है नहीं देगा, जब तक ये हम लोग बोल भी नहीं सकते। और ये सही से सिग्नल नहीं दे, यानी कि ये सिग्नल दे रहा है तभी बोल पा रहे हैं। तो यानी कि सिग्नल जैसे ही दिया तो ऐच्छिक पेशी। अब बिना सिग्नल के कार्य कर रहा है तो वो अनैच्छिक पेशी है ना। यानी कि अनैच्छिक क्रिया भी कह सकते हो उसको। तो यानी कि सेरिबेलम जो है ऐच्छिक क्रिया को संपन्न करता है, क्योंकि इसमें जो है गतिविधि क्या होता है? ऐच्छिक पेशियों के द्वारा होता है। तो ध्यान से, जब सेरिबेलम खत्म होगा यानी कि नष्ट होने लगेगा तो हाथ पैर काम करना मतलब कि बंद, मतलब धीरे धीरे क्या करना लगेगा? काम करना बंद कर देगा। यानी कि हाथ पैर उनमें थरथराहट आना शुरू हो जाएगा, बोलने में परेशानी होने लगेगा। जैसे कभी कभी मतलब कि ये क्या होता है कि ज्यादातर बूढ़ा हो जाते हैं तो यानी कि ये जो सेरिबेलम है थोड़ा थोड़ा यानी कि काम करना स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है तो देखते होंगे कि बूढ़ा बूढ़ा का जो है यानी कि क्या होता होगा? हाथ पैर क्या होता होगा? कपता होगा। यानी कि चलने में थोड़ा मतलब कि हम कप कप के चलते हैं। और हाथ में भी क्या होता है कि यानी कि कुछ उठाना चाहते हैं तो ऐसे एकदम कप 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 के नीचे जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि यह जो है जब कभी भी कोई शराबी, अगर शराबी शराब पी लिया है तो उस समय भी सेरिबेलम जो होगा क्या होगा? स्लो काम करेगा। यानी कि काम करना धीरे धीरे क्या कर देगा? मतलब बंद कर देता है। बंद कर देता है तो कारण क्या होता है कि देखिए शराबी जो होता है अगर वो शराब पी लिया है तो सेरिबेलम जो है यानी कि काम करना थोड़ा कम कर देगा। तो क्या होता है देखते होंगे कि बोलने के लिए क्या चाहिए? तो बोलना क्या शुरू कर दे? बोलना चाहिए उसको महाभारत से कुछ श्लोक, तो बोल देगा रामायण से कुछ चौपाया, है ना। यानी कि एकदम बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा। और उसके बाद चलने के लिए उसको पता है ना कि हम रास्ता पर चल रहे हैं या तो नली में चल रहे हैं। ऐसे कैसे होता है? जब ऐसे कैसे होता है? जब ये मतलब कि सेरिबेलम जो है यानी कि क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तब कब प्रभावित होता है? शराबी। सब बोलेंगे सर कि शराबी के बारे में तो एक और चर्चा किए थे। हम एक और चर्चा किए थे क्या? कि थैलेमस भी प्रभावित होता है। थैलेमस भी शराब जो पीता है उसका प्रभावित हो जाता है। प्रभावित क्या होता है कि थैलेमस जो है दर्द को पहचानता है। अभी थैलेमस प्रभावित हो जाता है शराब पीने के कारण। और जब शराब पीता है तो थैलेमस प्रभावित होता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब शराब पिया हुआ रहता है तो किसी को गाली दे देता है तो उसको कूट देते हैं तो उसको दर्द पता नहीं चलता है। और जब दर्द पता नहीं चलता है तो जब कब पता चलता है? जब नशा से बाहर आता है तब पता लगता है कि साला इधर भी लगता है मार दिया, इधर भी मार दिया। उसके बाद बोलता है कौन कौन मारा है, पूछता है। जब होश में आ जाता है तब तो उसमें आने की सेरिबेलम और थैलेमस दोनों काम करना क्या करता है? कम करता है। थैलेमस दर्द को संभाल लेता है और सेरिबेलम जो है क्या होता है कि चलने और बोलने में परेशानी ला देता है। ध्यान से, थैलेमस जो हम शराबी को कूटे हैं उसका दर्द कौन संभाल रहा है? थैलेमस संभाल लिया है। क्लियर है। और लेकिन सेरिबेलम जो है वो क्या संभाल रहा है? तो उसको यानी कि अनबैलेंस कर दिया, पूरा शरीर संतुलन में नहीं है। बोलने का क्या तो बोला क्या, अरे वाला हम तो ये है, मतलब अंबानी से भी बड़ा, मतलब कि विश्व के जो सबसे बड़ा आदमी उससे भी बड़ा अपने आप को साबित करने लग जाता है। हम ये है वो है, जबकि कुछ भी नहीं रहता है। चलने का जगह रोड पर है तो नली नली जा रहा है, नाला में जा रहा है। और उसके बाद सुतल भी तो उसको लगे कहाँ सोए हुए हैं? पलंग पर सोए हुए। मतलब कि शराब में इतना पावर है, पावर ऑफ वाइन, है ना। चलिए क्या लिखा है कि इसे नष्ट करने पर समान ऐच्छिक गतिविधियां असंभव हो जाएगी। मतलब कि जब ये नष्ट हो जाएगा ना तो हम लोग को चलने बोलने बोलने सभी में परेशानी होना शुरू हो जाएगा। कब? जब ये सेरिबेलम नष्ट हो जाएगा तब। देखिए लिखा हुआ हाथ पैर और चलने में परेशानी एवं बोलने में परेशानी कब होता है? जब सेरिबेलम नष्ट हो जाता है तब। सेरिबेलम नष्ट कब होता है? या तो आप शराब पी लीजिए या तो धीरे धीरे मतलब कि जब बूढ़ा होंगे तो यानी कि कभी कभी किन्हीं का ज्यादा नष्ट हो जाता है, कभी कभी किसी का यानी कि जवान में ही नष्ट हो जाता है। और बूढ़ा में जाने के बाद मतलब धीरे धीरे नष्ट होता है, किसी का नहीं भी होता। ये गारंटी नहीं कर सकते कि बूढ़ा होने के बाद सबका यानी कि नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मस्तिष्क का जो फर्स्ट भाग सेरिबेलम था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के किस भाग को कहा जाता है, तो अनुमस्तिष्क जो है पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम को। जबकि परम मस्तिष्क किस मस्तिष्क को कहा जाता है? तो ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसको यानी कि क्या कहा जाता है? यानी कि परम मस्तिष्क कहा जाता है ना। सेरिबेलम का एक भाग है जो सेरिबेलम को ही क्या कहा जाता है? परम मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में देखते हैं। इसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा है क्या? तो शरीर के अंदर
जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, जैसे भोजन पच रहे हैं, श्वसन की गति यानी श्वसन कर रहे हैं, जो भी अंदर आने की जो भी सारा प्रक्रिया हो रहा है, ये सभी चीज, जैसे हम लोग खाना खा लेते भाई, खाना खा लेते तो ज्यादा तक मतलब कि ज्यादातर कहाँ तक खाना के ध्यान देते, यहाँ तक देते, उसके बाद फिर से मतलब कि मिलाना शुरू, उसके बाद फिर खाते यहाँ तक जाता है, कंठुन जो भी जला उला तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहाँ तक मतलब भोजन को आशा देखते कि कहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से कैसे अंदर जाता है, ये हमारा यानी कि क्या करता है, यानी कि हम लोग पता नहीं चलता है। तो अंदर में जो भी प्रक्रिया हो रहा है वो कौन करवाता है, उस पर कौन नियंत्रण करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रण करता है। जैसे भोजन पच रहा है तो नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा। श्वसन ले रहे हैं तो अंदर जो भी प्रक्रिया है, यानी कि श्वसन लिए तो ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन को उठाकर यानी कि हीमोग्लोबिन पूरा शरीर में पहुंचा दिया, है ना। तो वो भी जो प्रक्रिया हो रहा है किसके अनुसार, मेडुला ऑब्लिगेंटा के अनुसार। कर्मा कुंचन मतलब भोजन यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से कर्मा कुंचन के सारे क्या हो गया, यानी कि पेट में चल गया, तो वो भी यानी कि नियंत्रण कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा कर रहा है। कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा कर रहा है। यह पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है। अब ये लिखा है कि इसका आकार क्या है, इसका रचना कैसा होता है, यह जो है यह बेलनाकार रचना है। मतलब मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये कैसा रचना है, तो यह एक बेलनाकार रचना है। जब ध्यान से सीखेंगे ये कैसा रचना है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है बेलनाकार रचना है, जो पीछे की ओर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड के रूप में पाया जाता है। ये जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ये पीछे की ओर जो बेलनाकार रचना के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो ये मेरुरज्जु में बदल जाता है, यानी कि स्पाइनल कोड में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, स्पाइनल कोड में बदल जाता है। ध्यान से बोलेगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मेरुरज्जु के रूप में बदल जाता है, तो वह जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा है। मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो पिछला भाग है वह आगे चलकर मेरुरज्जु के रूप में क्या होता है, बदल जाता है भाई, एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। या जो यानी कि इसकी रचना की बात की जाए तो क्या है, तो बेलनाकार है। अब ये बोला गया कि यह जो शरीर के अंदर जितना भी प्रक्रिया होता है उसे संपन्न करता है, नियंत्रण करता है। जैसे भोजन का पचना, शरीर में बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, जैसे कि कोई चीज जुड़ रहा है तो कोई चीज टूट रहा है, इन सभी चीजों को यानी कि एकत्रित करके जो भी नियंत्रण करता है कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। तो आशा करता हूं कि यह जो मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। अब चलिए मेरुरज्जु के बारे में चलते हैं कि ये मेरुरज्जु आखिर होता क्या है। मेरुरज्जु आखिर होता क्या है, मेरुरज्जु को हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड ब्रेन जो है यानी कि दूसरा दिमाग जो है किसे कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो दूसरा दिमाग जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु को कहा जाता है ना। सेकेंड ब्रेन जो है किसे कहा जाता है, तो मेरुरज्जु को कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है यानी कि 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 जोड़ी बोले तो 31 दूना 62, यानी कि 62 नसें निकली रहती। जबकि अगर ब्रेन की बात की जाए, तो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती है, 12 जोड़ी नसें निकलती है, लेकिन मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है। अब मेरुरज्जु के बारे में चलते हैं। लिखा है कि इसे मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग बनाता है। अगर पूछा जाए कि मेरुरज्जु को कौन बनाता है, तो आप क्या जवाब देंगे भाई, तो आपकी ओर से जवाब आना चाहिए कि मेरुरज्जु जो है उसे मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग बनाता है। मतलब अभी बताएं कि मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है यानी कि पीछे की ओर होता है, जो कि मेरुरज्जु के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो इसका मतलब मेरुरज्जु को कौन बनाता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा बनाता है। क्लियर है। अब आगे लिखा है कि यह बेलनाकार छड़ के समान रचना है। मतलब कि मेरुरज्जु का रचना कैसा है, तो बेलनाकार छड़ के समान रचना है। किसका, तो मेरुरज्जु का। और जबकि मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो है इसका बेलनाकार रचना, मतलब कि दोनों का रचना जो है समान है। क्या है, दोनों का रचना समान है भाई। अब लिखा है यह मस्तिष्क के पिछले सिरे से होकर रीढ़ की हड्डियों के अंदर जाता है। जैसे हम लोग क्या बोले, ये मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क काफी कोमल अंग है, ऐसे मतलब कि सुरक्षित करने के लिए किस हड्डी के आवरण में बंद होता है, मतलब मस्तिष्क जो है किस हड्डी के अंदर रहता है, तो क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर, हड्डी के अंदर। यह जो है क्या प्रदान करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तब बताइए कि पहला मस्तिष्क जो है उसे सुरक्षा कर रहा है क्रेनियम, तो ये जो सेकेंड मस्तिष्क है यानी कि दूसरा दिमाग मेरुरज्जु जो है इससे कौन सुरक्षित करेगा, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वह जो है यानी कि मेरुरज्जु, मतलब कि जो पीछे वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये यानी कि रीढ़ की जो हड्डी इसके अंदर मेरुरज्जु होता है, और यह जो रीढ़ की हड्डी है वह मेरुरज्जु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है।
बोला जाएगा कि मेरुरज्जु को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो रीढ़ की हड्डी। कौन? रीढ़ की हड्डी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से गया होता है। जैसे लिखा है कि यह मस्तिष्क के पिछले सिरे से होकर रीढ़ की हड्डियों के अंदर से जाता है। कहां से जाता है? तो रीढ़ की हड्डियों के अंदर से जाता है। कहां से? मस्तिष्क के पिछले भाग से, पिछले भाग से। लिखा यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेन बात अब यहां से शुरू करेंगे। यह जो है अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है ना। नियंत्रण करने का मतलब अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, छींकना, तीखना, ये सब सभी जो अनैच्छिक क्रिया है, इन सभी चीजों पर कौन नियंत्रण करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु करता है। अब इसका जो मेन पार्ट है, या जो है मस्तिष्क का जो है 10% भाग कार्य करता है। अब बोलेंगे सर कि इसे सेकेंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? ये 10% का काम करता है। देखिए सेकेंड ब्रेन कहने का मतलब कब क्यों कहा गया इसको मतलब कि क्योंकि जब मस्तिष्क जो है अगर कोई काम कर रहा है, यानी कि मस्तिष्क जो यानी कि कोई काम में बिजी है, कुछ दूसरा कुछ सोच रहा है, तो उस कंडीशन में मेरुरज्जु जो है कार्य करता है। यानी कि मस्तिष्क जो बोलता है कि भाई तुम थोड़ा देर काम संभाल लो, हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये तो एकदम पूरा खुश, बोला रे बोला आज बोला हमको संभालने के लिए दिया गया, लेकिन इसको इतना मतलब क्षमता नहीं है कि संभाल ले। इसको यानी कि मेरुरज्जु को इतना पहचानने का क्षमता, ना तो कोई काम करने का क्षमता नहीं है कि कोई भी काम कुशल पूर्वक कर दे। यानी कि सब काम में हाँ हाँ करेगा। जैसे कोई कोई आदमी होता है कि कोई भी काम कह दो तो पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन काम सही से करेगा ना। ऐसे ही मेरुरज्जु है, इसको मस्तिष्क बोलता है कि बोल तुम काम कर लो, तो बार बार क्या करता है? परेशानी में डाल देता है। परेशानी में क्या डाल देता है कि जब इसको काम करने के लिए बोला जाता है तो तुम पूरा तैयार आता है, ठीक है हम कर लेंगे। कब काम करते हैं? जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, या तो कोई काम सोच रहे, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि पीछे से आके मतलब कोई आपका दोस्त है जो धक्का उक्का दे देता है, तो आप क्या होते हैं? डर जाते। तो डराता कौन है? मस्तिष्क नहीं डराता है, बल्कि डराता जो है मेरुरज्जु है। ये मेरुरज्जु ससुरे इतना राड़ है कि क्या करता है, इसमें जो है पहचानने का कोई क्षमता नहीं होता है। क्या करेगा? जब धक्का देगा तो डरा जाएगा, और मस्तिष्क को जाकर मतलब कि बोलेगा कि सर बोल कोई आया है, मतलब कि कोई आपसे मिलने आया। तो मतलब क्या करता है कि जब मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु जब ऐसे सिग्नल को ग्रहण करता है कि जैसे कि मान लीजिए दोस्त आया धक्का दे दिया, वो डर जाता है। तो ये मेरुरज्जु क्या करता है? मस्तिष्क के पास जाता है और बोलता है कि कोई आया, पहचानो जल्दी से, हम पहचान नहीं आ रहे हैं, हमको डर लग रहा है। तो मस्तिष्क क्या करेगा कि बोलेगा अरे तुम्हारा दोस्त बहन हो, तुम खामखा परेशान हो जाता है, ये कोई दूसरा नहीं। मतलब कि मस्तिष्क फिर जाके सही सिग्नल देता है, तब जाके सांस भर के एकदम बढ़िया से सांस लेते, तो पूरा दम आप रहे कौन आ गया क्या है? मतलब इस तरह से मतलब कि फीलिंग होता है, ज्यादातर आप देखते होंगे। तो मेरुरज्जु जो है क्या करता है, मतलब कि ये काम यानी कि मस्तिष्क का कितना परसेंट काम करता है? 10%। कब काम करता है? जब मस्तिष्क दूसरा काम कर रहा हो तब, या तो मस्तिष्क बिजी हो तब जाके कौन काम करता है? मेरुरज्जु करता है ना। लिखा गया कि यह अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन गति की दर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्लियर है? तो यह मेरुरज्जु था। मेरुरज्जु जो है इसे सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह जो मस्तिष्क का 10% काम करता है, कब काम करता है? जब मस्तिष्क यानी कि ब्रेन क्या हो? बिजी हो। क्या हो? बिजी यानी कि कहीं व्यस्त हो, है ना। देखिए और क्या करता है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, तो यहाँ पर दो गो नली है, एगो कंठ द्वार है, एगो निगल द्वार है। एक कंठ द्वार है, एगो क्या है? निगल द्वार है ना। कंठ द्वार से क्या जाना चाहिए? हवा जाना चाहिए। और निगल द्वार से क्या जाना चाहिए? खाना और पानी जाना चाहिए, खाना प्लस पानी जाना चाहिए भाई, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर दो गो आने की, मान लीजिए ये दोनों रूम है, लेकिन दो गो रूम है, एक गो गेट है, और एक बार में एक गो आने की रूम को बंद कर सकता है। तो होता क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, मतलब वह जो गेट है उसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एपिग्लोटिक्स कहते हैं, ग्लोटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। और जब हम लोग खाना खाने लगते हैं, तो खाना खाने वक्त अगर कुछ सोचने लग जाए, तो आपका मस्तिष्क तो सोचने में लग गया, तो काम कौन कर रहा है? तो सेकेंड आने की ब्रेन कराने की मेरुरज्जु कर रहा है। उस स्थिति में ई जो है जब खाना खा रहे हैं, तो उसको बंद करना चाहिए कंठ द्वार, क्योंकि कंठ द्वार से क्या जाता है? हवा जाना चाहिए। तो ये बंद कर देता है खाना खाने वक्त क्या? निगल द्वार। मतलब कि थरवसा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग अगर बिजी है तो मेरुरज्जु को देते हैं, तो अकबकाल काम कर देता है उल्टा सीधा। तो जब खाना खा रहे तो किसको बंद करना चाहिए? कंठ द्वार को, लेकिन बंद कर देता है कभी कभी किसको? निगल द्वार को। तो आप देखते होंगे कि जब खाना खा रहे हैं, जब खाते खाते दिमाग बिजी, तो उसमें क्या आता होगा? हिचकी आने लगता होगा। अब कैसे आता है कि कंठ द्वार में जो खाना है कहाँ चल गया? कंठ द्वार में। और कंठ द्वार आप बताइए कि दूसरका के रूम चल जाइएगा, घर चल जाइएगा बिना पूछ ले, तो वो छोड़ेगा? लतियेबे न करेगा।
तो जब तक यानी कि खाना कंठ द्वार के अंदर चल जाता है तो तब तक हम लोग हिचकते रहते हैं जब तक कि खाना फिर से निगल द्वार में वापस ना चल जाए। तो ये कैसे होता है, जब एपिग्लोटिक्स यानी कि काम एपिग्लोटिक्स को कंठ को बंद करना चाहिए था कंठ द्वार को, तो बंद कर देता है किसको, निगल द्वार को। किसके कारण, तो मेरुरज्जु के कारण। मतलब कि कुछ कुछ जो काम है गड़बड़ किया है और कुछ कुछ काम ठीक किया है, क्योंकि हृदय का धड़कना यानी कि क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। मतलब कि आप सो भी जाइएगा, दिमाग सिग्नल नहीं भी देगा तो भी हृदय धड़कना बंद नहीं करेगा। अगर धड़कना बंद कर दिया तो आप ही बंद हो जाइएगा, है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि यह जो पश्च मस्तिष्क के बारे में जो भी पॉइंट है अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से, पश्च मस्तिष्क को दो भागों में सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है, और सेरिबेलम जो है शरीर को संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए किस कदर से रखता है, यह जो है सेरिबेलम ऐच्छिक पेशियों पर कार्य करता है। ऐच्छिक पेशी हाथ, पांव, मुंह, सब सभी में किस क्या कौन सा पेशी पाया जा रहा है, ऐच्छिक पेशी पाया जा रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग नए वीडियो में यानी कि नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर यह जो मस्तिष्क वाला जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो आ गया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं भाई कि यह जो तीनों वीडियो है वो आपके लिए कैसा यानी कि साबित हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।